पहुंचकर सासू माँ ने दरवाज़ा खोला। हमें अकेला देखकर वे बोली, बाकी सब कहाँ गईं? मैंने उन्हें पूरा वाकया बताया कि कैसे मुझे और तनु को घर जल्दी आना था, सो हम लोग पहले ही निकल आए। बाकी महिलाएं राम अवतार चाचा के घर चली गई हैं और जब हम आधा रास्ता पहुंचे तो ये चन्नी भी पीछे पीछे आ गई। सासू माँ ने आश्चर्य से पूछा, चन्नी वो कब आई? वो तो कल सुबह ही अपने घर जंबल चली गई थी। माँ बहुत ही आश्चर्य में थी, पर मैं चलने की आदत ना होने के कारण बहुत थक गई थी। माँ हम तो बहुत थक गए हैं, कहते हुए हमने हाथ पैर धोए और कुछ खाना लेकर खाने लगे। माँ चिंतित सी खाट पर बैठकर बाकी सबका इंतजार करने लगी। तभी मैंने देखा कि चन्नी मेरे साथ ही बैठी है और कह रही है, चाची मुझे भी खाना दो ना। मैंने चौंक कर देखा, बल्कि मैं कुछ डर ही गई थी। उसको अचानक वहाँ देखकर मैंने उठते हुए पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी? इस पर उसका मूड कुछ खराब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह से हल्की गुर्राहट निकली हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। आंखें सफ़ेद थी और चेहरा विकृत। मैं चिल्ला पड़ी, अम्मा जी, और लगभग गिरती हुई बाहर की ओर भागी। माँ ने मेरी आवाज़ सुन ली थी, वो भी मेरी तरफ को आईं और मेरी हालत देखकर वो बोली कि क्या हुआ? मैंने हकलाते हुए बोला कि चन्नी अंदर है। वो तेज़ी से अंदर कमरे में गई, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने पलटकर मुझे देखा और कहा कि ये चन्नी का क्या चक्कर है? कभी कहती हो तुम्हें रास्ते में मिली, कभी तुम्हें कमरे में दिखती है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता है, आप तन्नू से भी पूछ लो। और मैं पूरी तरह से डरी हुई थी। मैंने अपने बेटे को साथ लिया और अम्मा जी के पास ही दरी पर बैठ गई। मुझे इन लोगों के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। माँ ने मुझे दिलासा दिया कि तुम थक गई हो, अंदर जाकर सो जाओ, पर मैंने जो अभी देखा था उसे मैं भूल नहीं सकती थी। तभी बाकी की महिलाएं भी लौट आईं। जब माँ से उन्हें हमारे साथ हुए वाक़ये का पता चला तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने कहा कि चन्नी उनके साथ नहीं थी, वो तो कल ही वापस अपनी माँ के पास जंबल लौट गई थी। फिर उन महिलाओं ने मुझे और तनु को बुलाकर पूरी बात पूछी। जब हमने उन्हें पूरी बात बताई तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, ये सुनकर कि हमने यानी मैंने और तनु ने एक साथ कहा था कि हाँ हमारे घर चलो, यानी चन्नी के रूप में जो हमें मिला, हमने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे डाला। अब क्या होगा? हम दोनों के पाँव से ज़मीन खिसक गई। जिस चन्नी के साथ उन्होंने पूरे खेत पार किए, डर से चिपक कर भागी, वो चन्नी थी ही नहीं। उसी समय हवा का एक सर्द झोंका आया और दूर से वही धीमी हंसी फिर सुनाई दी, ठीक वैसे ही जैसे खेतों में सुनाई दी थी। तन्नू फुसफुसाई, हमारे साथ जो थी वो चन्नी नहीं थी, वो कुछ और था। सब लोग सोच में पड़ गए कि